सो 8 o'clock वेकअप, 10:30 पे कॉलेज, 5:30 पे क्लब की मीटिंग, 8 पे डिनर, 9 पे स्टडीज और 11 o'clock पे फिर से सोना। एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स एवरी डे। और अब आपको लग रहा है कि ये विस्कस साइकिल में मैं स्टक हो चुका हूँ, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि किस तरह से बाहर निकले। आपको ये नहीं पता चल रहा हाउ टू फाइंड टाइम इन कॉलेज फॉर अदर एक्टिविटीज जो आपको एक्चुअली में खुशी देगी। दिक्कत काफ़ी है, बट आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक हमने एक चीज़ पर बिल्कुल बात नहीं की, दैट इज़ द प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क। कि एक्चुअली में आज के दिन हमें कौन सा टास्क आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टास्क। या तो वो अर्जेंट रहते, अर्जेंट इंपॉर्टेंट रहते, या तो वो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट रहते, या तो वो अर्जेंट रहते बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट रहते, या तो वो इम्पॉर्टेंट रहते बट अर्जेंट नहीं रहते, या तो वो दोनों में से कुछ ही नहीं रहते। तो फोर्थ वाला ब्रैकेट तो हमारे वैसे भी कोई काम का नहीं है, बट द मोस्ट केसेस वन जो कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रायोरिटाइज लिस्ट में सबसे पहले आने चाहिए। जस्ट लाइक हो सकता है आज से 2 दिन बाद आपका मिड सेम है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अर्जेंट एज वेल एज आपका इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, जस्ट लाइक आपका एक करियर परस्पेक्टिव में आपको कोडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट अर्जेंट कि आज अगर तुम कोड नहीं करोगे या आज आप अगर कोडिंग नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल पहाड़ फट जाएगा। बट ये है कि आपको एक टाइम के बाद उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें होगी। तो दिस इज द केस कि आप अपनी प्रायोरिटाइजेशन वगैरह सेटल आउट करते। विद द एक्सपीरियंस ऑफ 4 years ये वाली चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो हम मिस्टेक्स करते हैं इवन फ्रॉम द फर्स्ट से फाइनल ईयर तक, काफ़ी चीज़ें बदली गई हैं। उसके बेसिस पे एक शेड्यूल तैयार कर रहा हूँ मैंने आज तक के लिए कि मैंने ये टिप्स के थ्रू चीज़ें बताई। प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क इज़ द मेन इंपॉर्टेंट वन, कि हम इस बेस पे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे होंगे। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है बट नॉट सो गुड, नॉट सो अर्जेंट, जस्ट लाइक खेलना, जस्ट लाइक एक्सरसाइज वगैरह, जो आज की डेट में आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बट आज से 10 साल बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। दिस इज द केस विद इट। कुछ चीज़ें हो जाती है जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पे वीडियो देखना, ये सब जो चीज़ें है ये दिस इज नॉट अर्जेंट एज वेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो प्रायोरिटी नंबर 1 यही आ जाती है कि भाई आपके जो सबसे मेन टास्क हो जाते हैं दिन के, वो आपको पता होना चाहिए, फिर आपको फिगर आउट कर सकते हो। मैंने कॉलेज लाइफ के दौरान ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती थी, इवन द मेरे टाइम पे भी बड़ी दिक्कत होती थी कि यार हमने हर चीज़ तो बहुत ज़्यादा सेटल आउट कर ली, कि प्रायोरिटीज़ वगैरह बना ली कि आज के दिन ये एक चीज़ होने वाली है, बट कॉलेज इज अनसर्टेन, इवन द कॉलेज लाइफ इज अनसर्टेन। तो कुछ ना कुछ एक आ जाता है कि कोई तुम्हारा दोस्त आ जाएगा, कोई मेरे जैसा व्यक्ति आ जाएगा और तुमसे बोलेगा कि ये चीज़ अपन को करनी है। तो सबसे बड़ा टास्क तो हमारे लिए आज की डेट में ये आपको कॉलेज लाइफ सिखाएगा, दैट इज हाउ टू से नो। नाउ बहुत से लोग रूड मैनर पे नो बोल सकते, विच इज क्वाइट राइट, क्योंकि अगर आपका सच्चा दोस्त है वो आपको समझ रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये बाकी टाइम तो मेरे साथ आ जाता है बट आज की डेट में ये नहीं आ रहा, मतलब इसके पास और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, तो मेरे को एज अ दोस्त इसकी बातें समझनी पड़ेगी। और आज अगर ये ना बोल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए हाँ बोल रहा है। और अनलाइक द पीपल लाइक मी जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से इन सब चीज़ों में डिप्लोमेट तरीके से निकाल सकते थे, तो मेरे नो बोलने का बहुत ज़्यादा अलग तरीका होता था कि मैं झूठ नहीं बोलता था, बट इट्स लाइक कि कुछ चीज़ें आराम से डिप्लोमेट तरीके से तुम बिना बुरा पहुंचाए किसी को बोल सकते हो। बट अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो रही, डिप्लोमेट तरीके से आप किसी को समझा नहीं पा रहे, बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हो। सीधा बोलने वाले लोग भी मेरे को पसंद आते, इवन ज़्यादातर लोगों को भी पसंद आते, इवन जो भी कॉलेज में है यार वो बहुत ज़्यादा पसंद करते जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। अब कुछ लोग अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से हटते तो ऑब्वियसली वो आपके दोस्त या फिर आपके कलीग या फिर कुछ भी जो आप उन्हें टर्म से नवाजते हैं वो सही नहीं है। ना बोल के भी काफ़ी चीज़ें आपने सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बट जब मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ तो प्रायोरिटीज़ और वर्क को लिखना भी कहीं ना कहीं पड़ेगा कि हाँ ठीक है आज की डेट में मेरे ये काम होंगे। अब वो वाला भी सिस्टम कर सकते हो कि पेन और पेपर ले लो और उसमें लिखो कि ओके दिस, बट जस्ट ये एक वेस्ट ऑफ पेपर है। आज की डेट में आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन होगा, कोई ना कोई फ़ोन होगा, इवन द लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होगी, आपके पास टैबलेट हो सकता है, तो इसका यूज़ करो फॉर द वेल बीइंग। एक एप्लीकेशन कई आ जाते हैं जस्ट लाइक नोशन हो गया, चाहे आप कैलेंडर ले लो, चाहे कुछ और भी सर्टेन एप्लीकेशन आते हैं, इवन द वन नोट कैन बी द डन, कि आप एक ब्लॉक्स बना रहे हो, कि टाइम ब्लॉक्स बना रहे हो कि आज से 9:30 से 10:30 तक मैं ये काम कर रहा हूँ, 12:30 से 1:30 तक मैं ये काम करूंगा। वैसे 1:30 नहीं होता, 1:30 होता है। फॉर केस मेरी एक आदत बन रही है कि मैं गूगल कैलेंडर को बहुत यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं अपने पूरे इवेंट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता हूँ। इवन मैं स्प्रेडशीट भी आपको दिखा दूंगा कि मेरा इस तरह से रहता है, जिसमें मेरे स्ट्रेस स्लॉट हो गया, ये सब रिवाइज, ये सब चीज़ें रहेगी, रिसर्च हो गया, एडिटिंग हो गया, ये सब चीज़ें एक वेल ऑर्गेनाइज वे में रहता है, जो कि मेरा 1 AM को रात को ख़त्म होता है। तो इस तरह से गूगल कैलेंडर का यूज़ कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट फ्री एंड आपके दोनों जगह से कनेक्टेड रहेंगे, इवन द फोन एंड द लैपटॉप। तो इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ, बट
दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप ये यूज़ करो, बट हाँ ये काफ़ी आसान रहेगा आपको। ऑल टाइम अगर कभी आप नेगेटिविटी फाउंड कर रहे हो तो आपको पिछले दिन ही देख सकते हो कि ओके मैंने ये चीज़ें करा है। कुछ ऐप्स लाइक नोशन वगैरह जितना मैंने एक्सप्लोर किया था, शायद तक मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसमें डेट वाइज सीन नहीं रहता कि अगर 23 फरवरी का मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में कि मैंने क्या क्या किया तो मेरे को पता ही नहीं रहेगा, ये भी सीन हो जाएगा। तो इस वजह से आई लव द गूगल कैलेंडर, बाकी इट्स योर चॉइस। जैसे कि मेरे गूगल कैलेंडर शीट में आपने देख चुका क्योंकि बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, तो आपको क्या लगता है मेरे पूरे टास्क हो पाते हैं? ऑब्वियसली यार आई एम द एक्सपीरियंस गाय, तो मेरे काफ़ी चीज़ें हो सकती है, बट मुझे याद नहीं कि मेरा कौन सा ऐसा दिन है कि मेरे कोई भी टास्क ना हो। मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखता हूँ, इवन मैं अपने आप की डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी बना के रखता हूँ। बट इन केस मेरे जैसा शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए आपको, क्योंकि इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स। तो मेरे को इतने आसानी से अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो मेरे को इम्पैक्ट नहीं करती कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर रहा। और मेरे हिसाब से एज अ सेकेंड ईयर गाय या थर्ड ईयर गाय आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो गए या फिर गिल्ट में आओगे कि यार मेरे इतने सारे काम नहीं हुए। बट एक टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इस बड़ी सी लिस्ट में एक ना एक टास्क मेरे दिमाग में परफेक्ट रहता है कि यार ये वाला टास्क तो ज़रूर करना है। दैट इज़ बोला जाता है वन डे हाईलाइट, जैसे मैं बोलूँगा कि ये वाला टास्क पर्टिकुलरली मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए ये वाला टास्क अगर मैं कर लिया तो दुनिया फतेह कर ली, या फिर मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा सही है। इससे आपको सही रहेगा कि ठीक है आज का दिन शायद तक इतना प्रोडक्टिव नहीं बट नॉट सो गुड भी नहीं था। पहली बात तो ये शेड्यूल हो गया, ये सब चीज़ों से आप बोर नहीं होगे मेरे हिसाब से। बट जब आप वन डे हाईलाइट्स, इवन द आपकी प्रायोरिटीज़ वाले काम हो गए, आपका गूगल कैलेंडर हो गया या फिर जो भी आप कैलेंडर बनाते हो, ये टास्क लिस्ट हो गया, ये सब जब बनाओगे तो कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे कि ये काम नहीं कर पाओगे, तब आपको पता चलेगा कि देयर आर सर्टेन टाइम वेस्टर्स फॉर मी, मतलब जो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के दौरान एक आदत थी कि 5 PM को मेरा एक चाय रूटीन रहता था, चाय ब्रेक तो रहता ही था ना। चाय ब्रेक जनरली अगर तो बाहर भी जा रहे हो तो आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए, बट मेरा 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। तो दिस इज़ व्हाट मैंने फिगर आउट किया कि यार ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं चाय पीने तो निकलता हूँ पर चाय के साथ साथ मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ जो कि नीडेड नहीं रहती। मैं दोस्तों से मिल लेता हूँ, ये सब चीज़ें शायद तक मेरे को नीडेड नहीं थी। इस वजह से आप जब ये चीज़ें लिखने लगोगे बेस्ड ऑन द टाइपिंग वाला, या फिर आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ आपका पेपर, तब आपको पता चलेगा शायद ये चीज़ तो मेरे लिए काम की भी नहीं थी। तो इस तरह से आपका एक और पॉइंट बहुत तरीके से कैंसिल आउट होगा कि यस मेरे को पता चल चुका है कि तुम मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालता हूँ। दैट इज़ द टाइम वेस्टर। कुछ केसेस में जब हम पार्टी करते थे या फिर कहीं ज़्यादा ही घूमना पड़ गया, इवन द कॉलेज हम रेगुलर नहीं जाता था मैं ऑनेस्टली, तो जब एक बार काफ़ी टाइम के लिए आप कॉलेज चले जाओ ना, फिर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होती है कि यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आज शायद तक मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा वैसा, और आपके अभी भी पेंडिंग टास्क आपने बना के रखे, इवन आपका एक हाईलाइट टास्क भी अभी बचा हुआ है जो आपने करा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा काम करेगी, वो है वन स्टेप रूट। एक बुक थी कांट हर्ट मी, जो कि सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है कि आप कुछ मत करो, कुछ भी काम करो, इवन आप अगर पढ़ने भी जा रहे हो, कोडिंग करने भी जा रहे हो, जो भी आपके परसेप्टिव स्किल्स वगैरह डेवलप कर रहे हो, सिर्फ अपने आप से एक वादा कर लो यार कि आज मैं अगर पढ़ रहा हूँ, मैं इस टॉपिक बस को पढ़ लूँ तो क्या चलेगा, या फिर मैं एक स्टेप कर लेता हूँ प्लीज़, मैं मतलब एक ही टॉपिक बस पढ़ूंगा और कुछ नहीं, मेरा 5 मिनट में मैं ख़त्म करके बढ़ जाऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली आप 5 मिनट पढ़ने जाओगे, उसके बाद आप एक रिदम में आ जाओगे और आप बोलोगे जब मैंने 5 मिनट पढ़ ही लिया तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट ही कर देता हूँ, मतलब ख़त्म ही कर देता हूँ। बट वन स्टेप अगर उठाओगे तभी आपकी सीढ़ियाँ जल्दी आप चढ़ने लगोगे। बट अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं उठाओगे तो अपने दिमाग को फूल करना है कि यार सिर्फ इतना सा 5 मिनट बस करूँगा, टाइम का पता नहीं चलेगा कि आप आधा 1 घंटा कब चीज़ें वो करने लगोगे। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ, इतनी मैच्योरिटी के साथ और इतनी एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बताया हूँ, और इस चैनल पे ऐसी ही चीज़ें बहुत अपने एक्सपीरियंस, इवन द मैच्योरिटी, इवन द चीज़ों को रिसर्च करके बताता हूँ। तो आपको अगर इस चैनल से बेनिफिट चाहिए, यू कैन जस्ट सिंपली सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मैंने ये तो बता दिया आपको कि हाउ टू गेट इनफ टाइम इन कॉलेज, जिसमें आप अपने अनुसार 30 घंटे तक निकाल सकते हो। बट व्हाट अबाउट कि अगर मैं बोल दूं यार कि अगर मैं डीप में बात कर रहे हैं हम कि कॉलेज भी है मेरे पास, कोडिंग भी है, कॉलेज भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, कोडिंग भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ भैया कि किस तरह से ये दोनों को मैनेज कर लें अपन। तो ये वाली वीडियो में हमने पहले ही बता चुका है, तो चेक इट आउट। ये वाली वीडियो में आपको पूरे सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम लिखो, सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा। टिल देन के आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।